सरफा खान साहब, आप समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में देखे जाते हैं। तो अब 2024 का चुनाव आ रहा है, इसमें आप समाजवादी पार्टी की क्या रूपरेखा देख रहे हैं? असल में समाजवादी नहीं, हम तो जब कांग्रेस में थे तो वीपी सिंह के और अरुण नेहरू जी के और आरिफ खान जी के साथ पार्टी से निकाल दिए थे, तो फिर ये जनता दल बना था। हम तो जब से हैं और जनता दल के बाद समाजवादी बनी थी, और समाजवादी है शुरू से, जब समाजवादी का आधारशिला रखी गई, जब से हम समाजवादी है। हमेशा समाजवादी के लिए काम किया, और ये भी आपने सही कहा कि इस वक्त जितने समाजवादी के लोग हैं उनमें हम सबसे पुराने हैं, और कभी ना पार्टी छोड़ के गए, और पार्टी छोड़ के गए और फिर आए, ये काम भी हमने नहीं करा। हमेशा पार्टी के साथ, वफादारी के साथ रहे। अब वो जो आपने ये सवाल तीसरा किया, एकदम कई सवाल कर दिए थे आपने। जो चुनाव अब लोकसभा का आ रहा है, हम जनता के बीच रहते हैं। जनता चाहती है कि बदलाव हो। मेरी सोच के हिसाब से अदलता बदलता भी रहना चाहिए। आदमी थोड़ा वो लापरवाही नहीं फिर बरतता और काम करता रहता है। ये जो अगर लगातार कई बार जो सरकार लगातार रिपीट कर जाती है, तो उसमें फिर जनता की तरफ उनका ध्यान भटक जा, मोनोपोली आ जा दिमाग में। जनता में तो विरोध है। अच्छा, खान साहब ऐसे आएगी, उसके लिए कुछ ना कुछ जमीनी स्तर पर कोई मेहनत क्या? भाई अब ये बड़े लीडर लोग लग रहे हैं, इंडिया कुछ बना रहे, कहीं कुछ बना रहे। अब ये एक जगह अगर ईमानदारी से इकट्ठे होंगे तो जनता यही चाह रही है, और ये बीजेपी को हरा भी देंगे। अगर ये सही ईमानदारी से इकट्ठे हो गए तो चुनाव में ये इस 24 में हार जाएंगे। ये जो सत्ता पक्ष को कोसने का काम किया जा रहा है, जहां भी प्रोग्राम होगा सत्ता पक्ष को कोसते हैं, क्या सत्ता पक्ष को कोसने मात्र से सत्ता वापसी हो जाएगी? असल में सत्ता पक्ष से तो नहीं, ये तो माहौल ही खिलाफ हो रहा है इस वक्त बीजेपी के। ये तो सिर्फ अगर ईमानदारी से सब इकट्ठे हो गए, जो अभी तक ये मैं नहीं समझ रहा कि इकट्ठे हो रहे जिस तरह से जो हालात चल रहे, लेकिन अगर ये इकट्ठे हो गए तो जनता तो चाह रही है, और जनता चुनाव में जवाब देगी। इंडिया गठबंधन बना है सभी पार्टियों को मिलकर, 26-27 इतनी पार्टियां मिलकर बना है, तो क्या गठबंधन कामयाब हो पाएगा 2024 में? भाई होना तो चाहिए, इनके भी भविष्य का सवाल है पार्टियों के। अगर ये नहीं चलेंगे, पार्टी खत्म हो जाएगी। तो मेरी सोच के हिसाब से तो इन्हें लालच छोड़ के सबको मिलके चुनाव लड़े, और जो फिर देश में एमपी बन के आवे उनके आधार पे किसके ज्यादा है, भाई उसका प्रधानमंत्री बनाए। आजम खान जी के साथ में जो व्यवहार किया गया है, जो व्यवहार पार्टी की तरफ से हुआ है, इसको लेकर लोगों में थोड़ा आक्रोश है, खासतौर से मुस्लिम समाज में। आप क्या कहेंगे, किस नजर से देखते हैं? उनके साथ जो हुआ वो गलत हो रहा है, और बीजेपी क्योंकि जानते हैं वो कि उनके जब चुनाव भाषण में उनकी जो तकरीर होती है उससे स्थानांतर होता है वोट, उनका असर है। और उनके साथ ये लोग जाति कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ी गलती को बढ़ा के कर रहे, थोड़ी बात को बढ़ा रहे, तो ये गलत हो रहा है। और अखिलेश जी भी, उन्हें तो कोई शिकायत है नहीं, क्योंकि अखिलेश जी और उनका मामला घर का है। भाई अखिलेश जी का नाम आजम साहब ने पेश किया था, जब नेताजी ने से उनकी बात हुई बैठ के 2-2.5 घंटे, तो उन्होंने तय करा कि अखिलेश को बना दो। तो आजम साहब ने उनका नाम पेश किया था और लोगों ने उसका समर्थन किया था, और मुख्यमंत्री हुए। प्रदर्शन तरह का कुछ प्रदर्शन टाइप का शुरू में अगर हो जाता है, बढ़िया प्रदर्शन प्रदेश में, और या जेल भरो आंदोलन हो जाता है एक बार पार्टी का, तो शायद ये कहीं ना कहीं बीजेपी वाले जो अत्याचार कर रहे हैं इसमें शायद कहीं रुकावट आ जाती। लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता रहा काम,
और यहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि ये जो एमएलए और एमपीओ के ऊपर स्पीच की या किसी और हरकत की या कोई काम की, कोई जब इनके ऊपर मुकदमा कायम होता है, मेरे ख्याल के 20-20 साल से मुकदमा पड़े किसी में, कोई एक्शन नहीं हुआ, 30-30 साल से चल रहे। अब एकदम कुछ इन्होंने बीजेपी वालों ने ज़्यादा बढ़ा दिया इसमें काम कि जल्दी तारीख लगाओ, जल्दी करो, और इसमें 2 साल की स्पीच, वो मेरे ख्याल के 2 साल की अगर जमा वो हो जाए सजा, तो वो मेंबरशिप भी खत्म हो जाए और फिर चुनाव नहीं लड़ सकते 6 साल तक। समाजवादी 2024 के लिए क्या रूपरेखा इस तरह की तैयार की जनपद स्तर पर? यहाँ खासतौर से हमारे यहाँ 2 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ क्या समाजवादी पार्टी की जो टीम कर रही है, क्या कर रही है? समाजवादी भाई देखो, जो जनता का काम है वो तो, अब मान लिया हम हैं यहाँ 50 आदमी आए हैं, 100 आए हैं, तो देखो काम तो जो जिसके बस का जितना भी होगा कर ही रहे हैं सब मिलजुल के। भाई अब बिजली का बिल माफ करेगा, बिजली का बिल माफ तो होगा नहीं, छूट होगी जो सूट था उस पर, और किसानों का बिल माफ करेंगे, अभी तक तो कोई माफ करने का तो ऐलान है नहीं, और बल्कि अब रोक दिया कि माफ होगा, नहीं हुआ तो पता लगा महसूद के वो भी लिया जाएगा। गरीबों को अनाज बांटा है, ये बांटा है वो, तो इसमें ये सिर्फ यह है कि गरीब का वोट मिल जाए। हमारी तो राय यह है कि कानून सबके लिए एक हो, और किसी को भी ऐसी कोई फ्री चीज उनकी आमदनी का साधन बढ़ाएगा, रोजगार से जोड़ा जाएगा, रोजगार उनसे उनको जोड़ा जाए। ये जो प्रथा है, छूट दे दी या नाच बांट दिया, ये तो एक ठेला पड़ा है आज से, कि वो महीने में गए 20 किलो चावल मिल गए, 10 किलो आटा मिल गया, गेहूँ मिल गया, तेल मिल गया, तो मेरे तो हिसाब से ये गलत है। आज गांव में मजदूर मिलना मुश्किल हो गया, बैठना चाहिए। और ये तो ऐसा जैसे आप लोग आप ऐलान कर दोगे मैं 100 आदमी को रोज रोटी खिलाऊंगा, उन्हें काम करना नहीं, आकर रोटी खा लेनी, तो मेरे हिसाब से ये गलत। अच्छा, असपा मुखिया द्वारा अभी भी जनपद सहारनपुर को एक बड़ी सौगात दे के चौधरी रुद्रसेन जी को राष्ट्रीय महासचिव का पद सुशोभित किया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या कुछ असर होगा? चौधरी रुद्रसेन जी चौधरी यशपाल सिंह जी के बेटे हैं, जाति से गुजर है, तो भोजनों में उस परिवार का असर है। अब तो योजना उनकी चल रही, जो सरकार बैठी तो उन्हीं की योजना चल रही। अभी उन्होंने ऐलान कर दिया बाजरा देंगे, तो ताकतवर चीज है, गरीब काम जो कर नहीं रहा कम से कम खा के ताकतवर तो बना रहेगा। अच्छा, ये प्रथा गलत है वैसे मेरी सोच के हिसाब से। मैं मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो गरीब को ना मिले, मैं गरीब का दुश्मन नहीं हूँ, गरीब को मिले, लेकिन अगर आप उसको भीख मांग के खाने की आदत कर दोगे, एक तरह से ये समझ लो जैसे भिखारी को सुबह से निकले शाम तक 200-400 रुपये इकट्ठे करे, शाम को एक पौवा भी है और अपना पढ़ के सो जाए, तो वो उस तरह की आदत जो है ये गलत है। उनको रोजगार से जोड़ना चाहिए, काम से जोड़ना चाहिए, उनकी योजना बनाओ कि भाई आपको लोन लेके दुकान करो। आप खान साहब, कुछ पार्टी में गुटबाजी को लेकर कोई बात हवा चलती रहती है, ये क्या है, कैसे 2024 के चुनाव फेस कर पाएंगे? समाजवादी में तो कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी तो नहीं है समाजवादी में, लेकिन मेरी सोच के हिसाब से बाहर के आदमी को दूसरे जिलों में जाके नहीं लड़ना चाहिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अपने जिले में बढ़ानी चाहिए आदमी को। वो जैसे आंसू जी आ गए हमारे यहाँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बड़ा विरोध हुआ शुरू में आगे, नहीं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम लड़ेंगे। अब अखिलेश जी ने, मुलायम सिंह जी ने आखिरी टाइमों में क्या भैया से कह दिया कि भाई उनको टिकट देना, दे दिया, कोई बात नहीं, हमने विरोध भी नहीं किया, पार्टी का आदमी था, जीत भी गया, बहुत अच्छी बात है, चलाओ। लेकिन अब भी उन्हें दूसरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढनी चाहिए अपने इलाके में, अपने वहाँ, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी तो हमने तैयार कर रखी थी भाई, 12 बार हम चुनाव लड़े, और नसीर साहब अगर हमारे सामने ना खड़ा करते तो हम जीत गए थे, और अब लगातार होते हैं वहाँ, और हम लगातार अभी काम कर रहे हैं। हम तो अपने एमएलसी बढ़ाया हमें पार्टी ने, हम तो अभी पैसा अपना उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा रहे हैं ज़्यादातर, कहीं कोई विशेष बात हो जाए थोड़ा बहुत कहीं लगा दे बाहर, नहीं तो हम तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, हम तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी उसे कहते हैं,
हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम नहीं, उसमें आपकी हैं। तो मेहनत वहाँ बहुत पुरानी है, लगातार मेहनत है और लगातार वही लगे हुए हैं। लेकिन ये ऐसा ऐसा हो गया जैसे दूसरा हकों का डाका डालने वाला मामला हो गया। हाँ, ये गलत वो है वैसे। वो तो खैर नेताजी की बात थी, इसलिए मजबूरी थी। जब उन्होंने कह दिया तो हमने सबने लड़ाया भी, किसी ने मुखालिफत भी नहीं करी। अब लोगों की काफी शिकायतें आती रहती हैं कि आशू मलिक जी मिलते नहीं, इस तरह का कुछ पीछे से भी। असल में वो बाहर का आदमी मिल ही नहीं सकता। अच्छा, आप अखिलेश जी से क्या किस तरह की कोई पॉलिसी बनवाने की करेंगे जिससे मुसलमानों का रुझान थोड़ा सा फिर भी समाजवादी की तरफ जाए? मुस्लिम तो समाजवादी के साथ है, आज भी साथ है और दिल से साथ है। आज मुझे आजम खान साहब जी को लेकर एक मुस्लिम समाज में एक रोष है जो उनके साथ में रवैया अख्तियार किया गया समाजवादी पार्टी सुप्रीमो द्वारा। हाँ, तो आप इसको जो है कैसे करीब लाओगे इस समाज को? फिर कौन से समाज को? मुस्लिम समाज को। मुस्लिम समाज तो मुस्लिम समाज बिखरता नजर आ रहा समाजवादी पार्टी से। असल में बात एक्चुअल सच्चाई है। ये तो सियासी मामले लोग चलाओ, जहाँ प्रयास भी कर रहे हैं बहुत बीजेपी वाले, लेकिन नहीं होगा कुछ भी। अच्छा, जैसे आगामी 2024 चुनाव में 2 सीटें हमारी लोकसभा सीटें हैं, इसमें क्या मानते हैं आप, दोनों सीटें आ जाएंगी समाजवादी पार्टी खाते में? दो जगह सही लड़के, दोनों सीटें समाजवादी में तो नहीं, लेकिन अब हमारे यहाँ अजीत सिंह भी है भाई। कल बीएसपी अगर आ गई तो ये बीएसपी में चली जाएगी। उनका पिता यहाँ का बैठा है, उनकी चाहे वो खुद छोड़ दें, लेकिन अगर वो नहीं आई तो समाजवादी का राइट बैठा है, क्योंकि समाजवादी और बीएसपी ने दोनों ने चुनाव लड़ा था। हाँ, फिर गठबंधन में चुनाव लड़ा। समाजवादी पे आ जाएगी। से समाजवादी से वो मांग रही उनकी बच्ची मनोवर साहब की इकरा हसन। मेहनत भी कर रही है, वो पढ़ी लिखी बच्ची है, चुनाव भी अच्छा लड़ेगी, जीत भी जाएगी। तो अगर गठबंधन हो गया और मान लिया सीट खाते में नहीं, फिर तो मजबूरी है। वो किसी भी जाके हम सब तो साथ रहेंगे। गठबंधन का मकसद ही है। गठबंधन का जैसे हमने बीएसपी का जिताया नहीं मिलके, और वो इमरान जैसा सामने खड़ा था। हाँ, और 2-2.25 लाख वोट लेके गए इमरान, मुसलमान खालिस, उसमें मुश्किल से 25% हिंदू होगा उनके साथ, तो और फिर भी हम जिता पाए। तो हम लोग, मेरे यहाँ से सहारनपुर देहात से हमने जिता के भेजा था अजीत जी को, तो वो हमारा कैंडिडेट था, बीएसपी का नहीं। तो इसी तरह जो भी गठबंधन का होगा वो हमारा सबका कैंडिडेट होगा और उसे जिताने का प्रयास करा जाएगा।